क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023। अक्सर हम इसमें बात करते हैं खेल की, लेकिन एक स्टेटमेंट जिसने पूरे वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है वो आया है इब्राहिम ज़ादरान से। 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया और पहली बार हराया, वो भी वर्ल्ड कप में हराया। बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बहुत बड़ा अपसेट था ये और अफगानिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उनके मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी हुए इब्राहिम ज़ादरान, उनके स्टेटमेंट ने उनके मैन ऑफ द मैच बनने से भी बड़ी बात कर दी। उन्होंने ऐसा कहा कि वो अपना मैन ऑफ द मैच डेडिकेट करना चाहते हैं उन रिफ्यूजीज को जिनको पाकिस्तान अफगानिस्तान वापस भेज रहा है अपने देश से। क्या है ये कहानी, क्यों ये स्टेटमेंट आई, जानेंगे इस वीडियो में। और क्यों पहले बार रिफ्यूजीज गए और क्यों उन्हें अब पाकिस्तान वापस भेज रहा है, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। तो वेलकम टू ज्ञानकोश और आइए समझते हैं इस कहानी को। क्या है ये रिफ्यूजी क्राइसिस अफगानिस्तान की और क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। सबसे पहले कौन है इब्राहिम ज़ादरान। इब्राहिम ज़ादरान एक अफगानी बैटर है जिनको वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया तो उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला। और प्लेयर ऑफ द मैच लेने जब वो स्टेज पे गए तो उन्होंने वहां बोला कि वो इसको डेडिकेट करना चाहेंगे उन रिफ्यूजीज को जिनको पाकिस्तान अपने देश से वापस अफगानिस्तान भेज रहा है। क्यों भेज रहा है, चलिए ये भी जानते हैं। सबसे पहले आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री जो है वो डिसाइड किस लाइन के थ्रू होती है। क्या वो रेड क्लिफ लाइन है, क्या वो ड्यूरेन लाइन है, क्या वो जॉनसन लाइन है? किस लाइन के तहत भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारित होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा इसी से जुड़ा है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं ड्यूरेन लाइन। याद रखिए, ड्यूरेन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान को बांटती है। अब समझते हैं मुद्दा क्या हुआ। रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया है कि 1 नवंबर तक जितने अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आए हैं वो सारे अफगानिस्तान वापस चले जाएं, वरना उनको वो डिपोर्ट कर देंगे। और पता है कितने लोग हैं? ऐसे 1.7 मिलियन लोग हैं अफगान से जिनको कहा जा रहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और ये एक बात है कि इतने लोगों को पाकिस्तान अफगानिस्तान डिपोर्ट कर देगा दोबारा। और ये डिपोर्टेशन होगा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में भी आई हुई है एक बहुत बड़ी क्राइसिस। आइए पहले समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, एक सीमा रेखा है ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बीच में, ड्यूरेन लाइन, जो 1893 में बनाई गई। लाइन ऐसी दिखती है, ज्योग्राफी ऐसी दिखती है। ये वो ड्यूरेन लाइन है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में 1893 में डिसाइड की गई, जिसको अफगानिस्तान मानने से भी मना करता है। क्योंकि देखिए जो एरिया है ना पश्तून पॉपुलेशन का, वो सीमा के दोनों तरफ है। पश्तून ट्राइब के लोग यहाँ आसपास रहते थे। जब तालिबान बना तो उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। जब यहाँ पाकिस्तान बना ना, पाकिस्तान बनने से पहले अफगानिस्तान में क्या था, 1990s में अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर का शासन हुआ करता था। और यूएसएसआर से लड़ने के लिए एक फोर्स बनाई गई थी मुजाहिदीन। मुजाहिदीन ने यूएसएसआर से लड़ाई लड़ी और लगभग उन्हें हरा दिया था और कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान के ऊपर। वहां पर कई सारे ग्रुप बन गए थे मुजाहिदीन के। मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था किसने? तो यूएसए ने और पाकिस्तान की आईएसआई ने। इसी बीच में जब मुजाहिदीन वहां थे तब एक नया ग्रुप बन के उभरा जिसे कहते हैं तालिबान। तालिबान का मतलब पश्तो लैंग्वेज में होता है स्टूडेंट्स। असल में एक स्टूडेंट मूवमेंट की तरह खड़ी हुई थी 1990s में। जब पाकिस्तान से सोवियत ट्रूप्स वापस चले गए थे, वो लड़कर हार गए और अफगानिस्तान में उनका इतना खर्च हुआ और पूरी सोवियत यूनियन टूट के गिर गई। उसके बाद वहां से यूएसएसआर के जितने फौजी थे वापस चले गए, पूरी फौज वापस यूएसएसआर की चली गई। यूएसएसआर असल में टूट गया। तब अफगानिस्तान में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, खाली जगह बन गई जहां पर कुछ मुजाहिदीन ग्रुप्स आपस में लड़ लड़ के कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं से पैदा हुआ एक नया ग्रुप जिसका नाम था तालिबान। तालिबान असल में वो लड़ाके थे जो मुख्य रूप से पाकिस्तान में ट्रेंड हुए थे। इनको एजुकेशन दी गई थी पाकिस्तान के मदरसों में, जहां इनको बिल्कुल ब्रेन वॉश किया गया था। इनको ट्रेन किया गया था कट्टर इस्लाम के लिए, इन्हें कट्टरवाद के लिए ट्रेन किया गया था। और जब सोवियत ट्रूप्स वापस गए तो तालिबान और ये पश्तो मूवमेंट शुरू हुई। तालिबान मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, तो इन्होंने रिलीजियस सेमिनार की और एक हार्ड लाइन सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हुए ये बोला कि अभी जरूरत है अफगानिस्तान में सुधार की। हम सुन्नी इस्लाम का वर्जन लाएंगे और एक प्योर वर्जन लाएंगे। और उन्होंने ये शुरू किया गन्स के बिना पर, बंदूक हथियार। ये पहले अमेरिका के भी थे मुजाहिदीन वाले और कुछ उन्हें पाकिस्तान से भी मिले। और उन्होंने वादा किया पश्तून एरियाज में, जितने पश्तून ट्राइबल एरियाज हैं, यहां तालिबान ने वादा किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो यहां सुन्नी प्योर इस्लाम आएगा, यानी कोई भी एंटी इस्लामिक एक्टिविटी नहीं आएगी। और धीरे धीरे वो पॉपुलर होते चले गए क्योंकि जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान आए वो अपने साथ बहुत ज्यादा
एंटी करप्शन मूवमेंट का फेवर लेके आए। इंडिया जैसे एंटी करप्शन नहीं, वहां पे करप्शन करोगे गोली मार देंगे, सीधी सी बात है। तो करप्शन खत्म हो गया और चीजें थोड़ी अच्छी लगने लग गई। तो ऐसा लगने लगा कि शायद तालिबान अफगानिस्तान की सोसाइटी के लिए अच्छा है, वहां के लोगों को ऐसा लगने लग गया और ये दोबारा हमें एक प्योर वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा। लेकिन तालिबान ने जैसे वहां कब्जा जमाया, उसके बाद वहां पे वायलेंस और ज्यादा फैल गया। इन्होंने और ज्यादा कट्टरपंथ को फॉलो करना शुरू कर दिया, लड़कियों का स्कूल जाना मना हो गया, औरतों का बाहर निकलना बंद कर दिया और इतना ही नहीं, एक ग्लोबल जिहाद दुनिया भर में शुरू कर दिया। और इनकी ट्रेनिंग कहां से हुई थी? पहले पाकिस्तान से। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान अफगानिस्तान में रहे, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान के ऊपर आईएसआई का बहुत कंट्रोल था। तालिबान को कंट्रोल कर कर आईएसआई वहीं से उसी जिहाद का एग्जाम्पल देखे हथियार और सामान भेजता था कश्मीर में, जिससे कश्मीर में 1990 से जो हिंसा शुरू हुई आज तक फैली हुई है। पहले इतनी हिंसा कश्मीर में नहीं हुआ करती थी। तो आईएसआई ने सोचा क्यों ना इस तालिबान की आग जो अफगानिस्तान में फैल रही है इसको और बढ़ाया जाए, इनको और कट्टरवाद दिया जाए, इनको और हथियार सप्लाई किए जाए। बदले में इंडिया को आग दिखाते थे कि देखो हमारे साथ तालिबान है, कश्मीर को तबाह कर देंगे। और वहां से मिलिटेंट जिहादी जिन्होंने कश्मीर में भेजे और हिंसा फैली। ये सब जो मैं बता रहा हूँ BBC CNN की वेबसाइट्स और रिसर्च पेपर्स में क्लियरली मेंशन्ड है। सालों की रिसर्च है इसके पीछे। कश्मीर में उनको भेजा गया और तालिबान का अटैक अफगानिस्तान में भी बढ़ा, औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, और वहां पे भी इन फाइटिंग बहुत हुई और प्लस कश्मीर में भी हिंसा फैली। उसके बाद हुआ 2001 का टेररिस्ट अटैक, जिसके बाद अमेरिका आया तालिबान से लड़ने और तालिबान को तबाह करने। याद रखिए पाकिस्तान असल में उन टॉप 3 कंट्रीज में जिन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया था, सऊदी अरेबिया, UAE और पाकिस्तान। तो इनका सपोर्ट लगातार था तालिबान को। और इसीलिए कहा जाता है जब तालिबान बन रहा था ना, तब तालिबान का एक धड़ा था। याद रखिए मैंने आपको बॉर्डर दिखाया, ड्यूरल लाइन, पश्तो पॉपुलेशन, और ये पश्तून लोग ही थे। तो ये जब वादा तालिबान कर रही थी, कुछ पश्तून इस साइड भी रहते हैं ना, जब आग यहां लगाई है तो आग यहां भी जाएगी। यहाँ के लोगों को भी, फिर यहाँ जो तालिबान का हिस्सा इधर था, इन्होंने कहा कि भाई हम इधर भी तो इस सुन्नी इस्लाम क्रिएट करेंगे, हम यहाँ भी लाएंगे सिस्टम। देखिए 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ, उसके बाद वहां पर अमेरिका आ गया, पाकिस्तान अमेरिका की सपोर्ट करने लग गया। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी को अमेरिका ने पैसे खिलाए और उन्होंने सपोर्ट दे दिया पाकिस्तान को। अब 2007, 2005 इन सभी पीरियड में लगातार अमेरिका की प्रेजेंस पाकिस्तान में रही और यहाँ जो तालिबान के लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने कहा हम पाकिस्तान में भी सुन्नी इस्लाम का जो वर्जन है, जो हम बॉर्डर की इस तरफ ला रहे हैं, अब यहाँ भी लागू करेंगे और कट्टरपंथ यहाँ भी शुरू करेंगे। तो बन के खड़ी हुई TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान तालिबान। और पाकिस्तान तालिबान स्टैब्लिश हुई 2007 में, जहां पाकिस्तान ग्रुप 7 आए। किसके अंदर? तो बैतुल्ला महसूद के अंदर। बैतुल्ला महसूद के अंदर ये 7 आए और इन्होंने खड़ा किया एक अपना खुद का ऑपरेशन। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के नाम थे फाटा, यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे लगते हैं। फाटा में पाकिस्तानी आर्मी ने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया अलकायदा के टेररिस्ट के खिलाफ, यानी उसामा बिन लादेन के टेररिस्ट के खिलाफ। और लगातार वहां पर जो बाकी ग्रुप से उनको लगा कि पाकिस्तानी आर्मी गद्दारी कर रही है उनके साथ, उनकी कॉज के साथ, तो उन्होंने कहा हम यहां भी स्टैब्लिश करेंगे तालिबान का शासन। और वहां फिर शुरू हुई TTP की जिहाद अगेंस्ट पाकिस्तान इटसेल्फ। पाकिस्तानी मिलिट्री से लड़ना उन्होंने शुरू किया, जिन्होंने हथियार दिए थे, अंत में जंग उन्हीं तक आ गई। तो TTP उसी टाइम से आज तक अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान में आई और अब उसका एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान से लड़ रहा है, इसलिए कहते हैं पाकिस्तान तालिबान। अब पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार कहती है ये जो TTP है, पाकिस्तान तालिबान है, ये असल में बैड तालिबान है और जो तालिबान पाकिस्तान में रूल कर रहा है वो गुड तालिबान है। जब अभी दोबारा तालिबान आने वाली थी तो पाकिस्तान ने फिर तालिबान का सपोर्ट किया, लेकिन वो सपोर्ट किया गुड तालिबान का, वो तालिबान जो अफगानिस्तान पे रूल करेगी। TTP का विरोध करते थे, कहते थे बैड तालिबान है, ये नहीं आना चाहिए, हम गुड तालिबान के सपोर्टर हैं, बैड तालिबान के विरोधी हैं। इंडिया ने किसी तालिबान को कभी सपोर्ट नहीं किया। और हुआ ये, जब तालिबान दोबारा आया अफगानिस्तान में, तो वहां सिर्फ गुड ही नहीं बैड तालिबान भी पाकिस्तान के लिए आया और उन्होंने अपने हथियार वगैरह भेजने स्टार्ट किए और लगातार पाकिस्तान में अटैक्स हुए, क्योंकि वो जो तालिबान था वो स्ट्रांग बन के उभरा और बहुत ज़्यादा अटैक्स पाकिस्तान में हुए। और पाकिस्तान ने ये बोला कि जो अफगानी रिफ्यूजीज हैं इनकी वजह से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, इसलिए हम सारे रिफ्यूजीज को यहाँ से वापस भेज देंगे। और ये वापस भेजना उन्होंने शुरू किया और सीधा सीधा बोला या तो चले जाओ या डिपोर्ट कर देंगे। इसको लेकर जितनी ग्लोबल मीडिया हाउसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने कहा कि पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है और पाकिस्तान को इस तरह ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, हालांकि पाकिस्तान ने कोई भी अभी तक ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया है कि वो बोले कि हम उनको रखेंगे। जैसे उन्होंने अभी तक रिफ्यूजी कन्वेंशन भी साइन नहीं किया है,
ना ही कोई एक असाइलम का सिस्टम है कि उनको शरण देनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई सिस्टम उनके देश में नहीं है। लेकिन उन्होंने एक एकॉर्ड साइन किया हुआ था अफगानिस्तान के साथ और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के साथ, जिसके तहत जिन लोगों के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो अफगानी लोग वहां आकर रजिस्टर करा पाएंगे, वो वहां पर रह सकते हैं। दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान अफगानी लोगों को वो रजिस्ट्रेशन कराने ही नहीं देता। वहाँ इतनी दिक्कत आती है, कभी रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं पाते और इसी चक्कर में उनको बहुत टाइम लगता है रजिस्टर करने में। और मैक्सिमम जो रिफ्यूजीज अफगानिस्तान के पाकिस्तान में है वो अनरजिस्टर्ड हैं। इसलिए अब उसी का बहाना लेके पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे देश में जितने अटैक हो रहे हैं ये सारे अटैक कर रही है टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान, और तालिबान इसका सपोर्टर है। इसीलिए अब जितने रिफ्यूजी हमारे देश में हैं हम सबको भगा देंगे, हटा देंगे यहाँ से। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान ने ये सपोर्ट लेने के लिए अमेरिका से पैसे भी दिए थे और रिफ्यूजी रीसेटलमेंट की बात भी की थी। लेकिन अब जब अमेरिका वहां से जा चुका है और टीटीपी ने हमले पाकिस्तान के ऊपर तेज कर दिए हैं, तब पाकिस्तान ने इसका हवाला देते हुए कहा है कि जितने भी अफगान के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, अफगानी लोग हैं जो रिफ्यूजीज हैं, उनको हम अपने देश से बाहर भेज देंगे। अगर आप नहीं गए तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। और असल में ये लोग खुद से खुद अफगानिस्तान से पाकिस्तान इसलिए आए थे क्योंकि वहां पर बहुत बुरी हालत थी। 8 मिलियन अफगानिस्तानी जो है वो अभी अपने घर छोड़कर बाहर चले गए हैं। अभी प्रेजेंट में 8.2 मिलियन अफगान लगभग 103 देशों में रहते हैं, जहां मेजॉरिटी पाकिस्तान और ईरान में रहती है। तो पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल था तालिबान को लाने के लिए, पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल था वहां की तबाही के लिए एक तरह से, और अब पाकिस्तान ही वहां के लोगों को वापस भेज रहा है। और याद रखिए, जब मैं कहूँ अफगानी लोग, वो बॉर्डर नहीं था पहले, वो जो ड्यूरल लाइन है वो पश्तो पॉपुलेशन सीमा के दोनों तरफ आमतौर पर रहती ही थी। नेचुरली ये लोग यहाँ भी आते जाते थे। ये बॉर्डर बना, इसके बाद ये दावा करने लग गए कि भाई ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान, पहले वो पश्तो एरिया ही हुआ करता था। इसलिए अराउंड जो 1.5 मिलियन लोग हैं अब वो खतरे में है कि उनको तालिबान पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो पता नहीं उनकी जिंदगी के साथ क्या होगा। और जो 70% लोग हैं इनमें से वो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, जिनको देखने वाला तो कोई है ही नहीं। इसलिए लगातार जो रिफ्यूजीज है अफगानिस्तान के, वो इस डर से जी रहे हैं कि उनके साथ क्या होगा। जो डिपोर्टेशन सेंटर में कुछ लोगों को डाला है पाकिस्तान में, वहां भी 4 से लेकर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और लगातार जो रिफ्यूजी पाकिस्तान में रह रहे हैं अफगानिस्तान के, उनका कहना है कि पाकिस्तान हमें कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, हमारे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है और हम बुरी तरह फंस चुके हैं। दुनिया भर से आवाजें भी उठ रही हैं कि पाकिस्तान को अफगानी रिफ्यूजीज को ऐसे पनिश नहीं करना चाहिए, वो तो बेचारे खुद ही परेशान है और उनको सताकर पाकिस्तान को क्या मिलेगा। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि जो स्टेटमेंट इब्राहिम ज़ादरान ने दी वर्ल्ड कप के दौरान, इसने इस मुद्दे को ग्लोबल स्टेज पर दोबारा लाके खड़ा कर दिया है। और पाकिस्तान की जो स्टेप्स हैं, एंटी अफगान स्टेप्स, उसको भी दिखाते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि क्यों आखिरकार अफगानिस्तान में पाकिस्तान बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उन्होंने तालिबान को खड़ा भी किया, मुजाहिदीन को वेपन्स भी दिए, ड्रग्स का जाल फैलाने में बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और ISI उसका इस्तेमाल भी करते थे ट्रेड के लिए। और पाकिस्तान की सोसाइटी जिस स्थिति पे खड़ी है उसके पीछे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का हाथ भी है। इसीलिए जब रिफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है तो अफगानिस्तान से इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठ रही है। और इसीलिए इब्राहिम ज़ादरान की स्टेटमेंट ये दिखाती है कि कैसे अफगानी क्रिकेटर ग्लोबल स्टेज पे खड़े होकर अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।